कोई बात नहीं, दुनिया अगर हमारे अदालती निज़ाम पर तमसख्र उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, इसके बावजूद ये सिस्टम जज साहबान को इज्जत देने की भरपूर कोशिश करता। तो गाँव की निज चौधरी की सोच, वडेरों की सोच और उन खुफिया ताकतों की सोच में कोई फ़र्क हमें नजर आ रहा। अगर कोई डील के लिए राज़ी हुआ है तो उसके लिए ढील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हम में से बहुत से लोगों ने ये देखा, वो शख्स जो किसी इलाके में असर रसूख रखता है और अपनी बात को मनवाना चाहता है, अगर कोई शख्स इसके सामने सर उठाने की कोशिश करता या अपने हक के लिए बोलता है तो उसका सबसे पहले काम ये होता है कि वो शख्स पुलिस के जरिए उस पर कोई झूठा केस बनवा देता, उस पर झूठी FIR कटवा दी जाती है ताकि कानून की मार मार के इसको ऐसे धमकाया जाए, ऐसे डराया जाए तो वो कभी भी दोबारा सर उठाने के काबिल ना हो। खास तौर पर देहातों में ये चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिलती हैं। देहातों में अगर कोई चौधरी होता तो वो जिन्हें कमी कमीन समझता है, वो ये चाहता है कि ये कमी कमीन लोग उसके नीचे सारी ऊपर काम करें, उसी के दबदबे और रोब के नीचे रहें और ये कभी कभी भी आज़ादाना ज़िंदगी ना गुजार सके, कभी भी अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ना सोचें, कभी भी इनको तालीम दिलवाने का ना सोचें। ये कभी वही कुछ करें जो चौधरी इनकी ज़िंदगी के बारे में फैसला करेगा। अगर इनमें से किसी ने भी सर उठाने की कोशिश की तो ऐसे चौधरियों का सबसे पहला हरवा पुलिस होता है और वो उन पुलिस के ज़रिए इन पर झूठे मुकदमा बनाता है, इनको डराता है, धमकाता है, जेल करवा देता है और तब तक इनको ऐसी सजाएं देता है जब तक वो चौधरी की बात ना मानने लगे या चौधरियों के मातहत ना आ जाए। ये वडेरा सिस्टम, ये चौधरी सिस्टम आपको पाकिस्तान में हर उस जगह पे ज़रूर मिलेगा जहाँ पे कानून की गिरफ्त बहुत कम है। इस सारी गुफ्तगू का करने का मकसद ये है, रजीम चेंज के बाद हमने पाकिस्तान में क्या देखा है, यही सिस्टम देखा, यही निज़ाम देखा। हम ये समझते थे कि वारदात का ये तरीक़ाकार सिर्फ निचली सतह पर पाया जाता है, मगर यही तरीक़ाकार, यही वारदात जब हमने सियासी खिलाड़ियों के दरमियान या उन लोगों के तरीक़ाकार को देखा जो इन सियासी खिलाड़ियों की पुष्पनाही करते हैं, जो वो खुफिया ताकतें जो सियासी खिलाड़ियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो गाँव की निज चौधरी की सोच, वडेरों की सोच और उन खुफिया ताकतों की सोच में कोई फ़र्क हमें नजर आ रहा। हमने रजीम चेंज के बाद यही देखा कि जिसने भी हक सच पर बात की उसको उठा लिया गया, कैद कर लिया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, इस वजह से कि वो इनकी हाँ में हाँ नहीं मना रहा। हम किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे, मगर हमने इतना ज़रूर देखा है और इस चीज़ से भी डर लगता है कि ये वक्त कहीं एक एक करके हम सब पाकिस्तानियों पर ना आ जाए। वो सियासतदान जिसका एक दिन पहले किसी किस्म का कोई केस नहीं था, मगर जब ताकतवर हल्कों ने फैसला किया तो एक दिन में किसी शख्स पर 200 केस भी बने और किसी शख्स पर 51 केस भी बने और इतनी तेज़ी के साथ किसी शख्स पर FIR का कटना और उसको मुल्ज़म नामज़द कर देना, दुनिया की नज़रों में उसकी इज्जत को मजरूह करना और ये कोशिश करना वो किसी तरीके से झुक जाए, इनकी बात को माने। अगर FIR के डर से वो शख्स नहीं माना तो फिर उसे जेल में डाल दिया गया। अगर कोई डील के लिए राज़ी हुआ है तो उसके लिए ढील है। अगर कोई शख्स इन तमाम मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, अज़ीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और डील के लिए राज़ी हो जाता था तो उसके लिए सिर्फ ढील है। उसके लिए वो तमाम केसेस जो एक दिन पहले बनते थे उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बाद वो तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए। हत्ता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो बिल्कुल मासूम हो जाते थे, उन पर जिस किस्म के इल्ज़ाम लगते थे वो सारे धुल जाते थे। अगर इसी सोच के तहत पाकिस्तान को चलाना है तो फिर पाकिस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, वो ताबेदारी का होना चाहिए। हक सच के फ़र्क को ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी हाकिम कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, तमाम पाकिस्तानियों पर लाजम है कि वो सिर्फ ताबेदारी करें। जब तक पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होगा, जब तक इस शोबे से मुंसलिक लोग अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं होंगे और अपने शोबे की बेहतरी के लिए सख्त तौर कोशिशें नहीं करेंगे, ये अदालती निज़ाम यूं का यूं ही रहेगा। जितनी जिल्लत, जितनी अजियत, जितने पैसे इंसाफ लेने के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इंसान को खजल होना पड़ता है, इसके बावजूद हमारे मुल्क के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को ये कौम इज़्ज़त देती है, हालांकि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम दुनिया में सबसे निचली सतह वाला है। कोई बात नहीं, दुनिया अगर हमारे अदालती निज़ाम पर तमसख्र उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, इसके बावजूद ये सिस्टम जज साहबान को इज्जत देने की भरपूर कोशिश करता है। इनके आगे कोई इस वजह से भी नहीं बोल सकता कि शायद अज़बूत नोटिस या तौहीन अदालत का इनको खौफ हो। सारी बात करने का मकसद मेरा ये था कि पाकिस्तान में जो भी सियासी इंतशार है, पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर रहा है
پاکستان کی معیشت جو تباہ حال ہوئی ہے، پاکستان میں ہر ادارہ جو تباہ ہو کر رہ گیا، اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سب کا ذمہ دار میرے نزدیک پاکستان کا صرف اور صرف عدالتی نظام ہے۔ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک دو ٹوک لفظوں میں پاکستان کے عدالتی نظام کی طرف سے ایسے فیصلوں کا اعلان نہیں کیا گیا جس کی دنیا مثال بنے، جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ شکریہ۔